नीलम कहा जाता है। जबकि मेरी राइट साइड पे आप देख सकते होंगे ये वो नाला है जिसका हम आपको बता रहे थे, एक मज़हब का मुक़द्दस नाला है। ये इस वक्त किशन गंगा। आप कहाँ पे रहते हैं? आप चटो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आफ्ताब मुगल व्लॉग के नाम से। आज हम आपको एक ऐसे मुक़द्दस नाले के बारे में बताएंगे। अब देख, ऐसा मुक़द्दस नाला है, यहाँ पर हम निकले, आप घर से आपको दिखाएंगे कि कौन से मज़हब का कौन सा मुक़द्दस नाला है। सारी तारीख़ आपको बताएंगे, यहाँ पर इन लोगों के साथ आपको मिलवाएंगे। हम इस वक्त वादी नीलम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर का इलाका वादी नीलम के एक गाँव तहजिया में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आज इस नाले की आपको बताएंगे कि इस नाले में किस सन में कौन से लोग आते थे, यहाँ पर कहाँ पर इबादत करते थे, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे चल के बताएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। आए चलते हैं, यहाँ पर इन लोगों से मिलते हैं, ये नाला दिखाते हैं आपको। सारी डिटेल हम आप इस व्लॉग में दिखाएंगे। ये वीडियो पूरी लाजमी देखनी है, बड़े मज़े की एक तारीख़ी बातें हम आपको बताएंगे। घर से हम निकले, हम यहाँ पे आए, मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे दरियाए नीलम जो किशन गंगा है इसको कहा जाता है, आजकल इसको दरियाए नीलम कहा जाता है। जबकि मेरी राइट साइड पे आप देख सकते होंगे ये वो नाला है जिसका हम आपको बता रहे थे, एक मज़हब का मुक़द्दस नाला है। ये इस वक्त किशन गंगा में गिर रहा है। तो यहाँ पर इस नाले की अफादियत हम आपको बताएंगे, लोगों से मिलेंगे, इनसे बात करेंगे कि इस नाले की अफादियत क्या है। आगे चल के साथ में उस जगह पर हम आपको लेके जाएंगे जहाँ पर वो लोग आते थे, यहाँ पर आके क्या करते थे, किस जगह पे जाते थे, कहाँ पे इबादत करते थे, फिर उससे आगे क्या करते थे। ये सारी चीज़ हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हमारे साथ इस गांव के जो लोकल काउंसलर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस नाले की तारीख़ भी पढ़ी हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड इनके साथ हमारी बातें हुई हैं। इनके जो दादा जान हैं उन्होंने भी इनको इस हवाले से बताया कि ये जो नाला है ये किस मज़हब का मुक़द्दस नाला है। बाकी आइए इन्हीं से जानते हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इस नाले की अफादियत और ये किस मज़हब का मुक़द्दस नाला है। ये सारी तारीख़ आपको बताएंगे कि 47 से पहले हिंदू लोग जो यहाँ पे आते थे वो कहाँ से आते थे, कहाँ पे स्टे करते थे, इस नाले में क्या करते थे, पीछे कहाँ तक जाते थे, किस जगह पे जाते थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें। सर ये काफ़ी हिंदुओं के लिहाज से काफ़ी मुक़द्दस ये जगह मानी जाती है। अब राज तरंगनी एक बहुत पुरानी किताब है जो कश्मीर पे लिखी गई है, वो पंडित किलन ने लिखी है। तो उसने एक दो चीज़ें उसमें बड़े फ़ख्र से मेंशन की हैं। एक तो मैं शारदा देश का बासी हूँ, दूसरा उसने ये लिखा है कि मैं क्वालिफाइड शारदा यूनिवर्सिटी से हूँ। वो बंदा यहाँ से तालीम याफ्ता, उसने जो उसकी जो डिग्री थी वो शारदा यूनिवर्सिटी की थी। तो उसके मुताबिक भी और यहाँ के बुज़ुर्गों के मुताबिक भी ये सामने एक जगह है, इसको आज भी कुंड कहा जाता है। अब अगर आप हिंदुओं के मजहबी उस चीज़ में जाएंगे तो कुंड योगा उनकी एक इबादत का नाम है, जहाँ पर पत्थर से बने हुए 8 या 9 वो कुंड वो रखते थे ना, पत्थर तराश के उसको जो कुंड बनाते थे। तो ये सामने ये जगह है, यहाँ पे वो इबादत करते थे। और उनके जो साधु अपने मज़हब का कोई चिला वगैरह या जिस तरह भी आप कहेंगे इबादत जो करते थे, वो ये ऊपर एक जगह है, आप वो उनको दिखाएंगे, वो उस जगह पे करते थे। तो उनके मज़हब में ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल थी कि जहाँ से ये तेजिया गाँव का नाला किशन गंगा में गिरता है, तो यहाँ पे उनकी ज़बान में स्नान करना उनके लिए ज़रूरी था, जिसको हम गुस्ल कहते हैं। वो यहाँ पाक साफ़ अपने मज़हब के एतबार से अपने आप को इस नाले में पाक साफ़ करके फिर शारदा देवी के दर्शन के लिए जाते थे। इसी तरह अगर आप इस नाले के तकरीबन 3 किलोमीटर वापस पीछे बॉर्डर की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है शिशिर पड़ी उसको कहते हैं, जहाँ पे वो उनको आप पुजारी या पंडित जिस तरह भी कह लें, वो जो अपनी इबादत करते थे, वहाँ पे वो गार भी मौजूद है जहाँ पर वो अपनी इबादत किया करते थे अपने मज़हब के एतबार से। तो इस लिहाज से हिंदू धर्म का, हिंदुओं का जो मसलक है, हिंदुओं का जो मज़हब है, उसके एतबार से ये तेजिया का नाला बहुत अहमियत का हामिल था उनके लिए। यहाँ गुस्ल किए बगैर वो शारदा देवी के दर्शन के लिए नहीं जाते थे। तो सर ये आते कहाँ से थे, ये टीटवाल साइड से या कोटली वाली साइड से? नहीं, ये दुधन्याल नाला, इनको दुधन्याल नाले से जो है ना, पुराने बुज़ुर्गों ने कहा है कि जब 47 से पहले भी
हमारे लोग उधर इधर जाते थे तो वो रास्ता इनको बहुत नज़दीक पड़ता था। वैसे तो तेजिया नाले से भी रास्ता है, लेकिन उस साइड से ये ज़्यादा आते थे, दुधन्याल वाले नाले से ज़्यादा। तो यहाँ से जब ये पीछे जाते थे, जिस जगह का आपने जिक्र किया है कि जो शिशिर पड़ी है, वहाँ पे हमने सुना है कोई बुत भी इन्होंने अंदर रखे थे, वहाँ पे इबादत करते थे जाके। जी जी, वहाँ पे उनकी साबका जो लोग थे उनकी एक मतलब जहाँ पे वो इबादत करते हैं, कुछ ख़ास जगहें होती हैं जिनको ये अपने तौर पे मुक़द्दस समझते हैं, तो वही उसी लिहाज से वो जगह भी उनके लिए मुक़द्दस है। अगर वो आज भी उनकी हिस्ट्री में ये चीज़ होगी, उस जगह का नाम होगा, अगर वो आज भी आते हैं या कभी भी आते हैं उस जगह पे वो लाजमी जाएंगे। तो यहाँ पे इनका जो गुज़िश्ता इमरान खान का दौर गुजरा है, रमेश कुमार जो है इनका वजीर, वो यहाँ पे आए थे। जिस वक्त रमेश कुमार यहाँ गाड़ी से उतरा, मैं इधर ही था, हम उसको मिलने के लिए गए तो उसने बगैर किसी सलाम दुआ के सबसे पहले इस नाले में छलांग लगा दी। सही। यहाँ अपने सर पे पानी डाला, अपने जिस्म पे सारा मुंह वगैरह धोया, उसके बाद लोगों से वो मिला था। उसके इल्म में ये चीज़ थी कि ये नाला कितना मुकद्दस है उनके लिए। जी तो नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर इन्होंने इस नाले की अफादियत बता दी, तारीख़ बता दी। अब हम आगे चलते हैं, आपको जगह पे लिए जाते हैं जहाँ पे जिस जगह का इन्होंने कहा कि वहाँ पे वो लोग जाते थे, शिशिर पड़ी जिस जगह को कहा जाता था, तो उस जगह का हम आपको विज़िट करवाएंगे, उस जगह को हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करके आए। यहाँ पर सड़क की हालत भी आपने देखी है। इस नाले के में हर साल या साल 2 साल बाद जो सैलाब आता है, उसकी वजह से ये सड़क की खस्ता हाली भी आपके सामने। आपको हम वहाँ पे लिए चलते हैं जहाँ पर ये लोग आते थे, वहाँ पे इन्होंने अपने बुत रखे थे, उनकी इबादत किया करते थे। अब हम उस जगह पर जाते हैं, आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर गाँव के कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों ज़रा इधर आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? किधर गए थे आप? पेपर हैं? कौन सी क्लास के पेपर? 8th के पेपर हैं। तो यहाँ से डेली आप पैदल जाते हैं स्कूल? तो आप कहाँ पे रहते हैं? आप चटवा रहते हो? कौन सी क्लास में? 8th में। पेपर हैं आपके? ये नाज़रीन, यहाँ पर ये कुछ जो मलिका इलाके हैं, गाँव हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वहाँ से ये बच्चे पैदल तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्कूल तक पहुँचते हैं। तो इनके पेपर हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ पे आपको दिखाएंगे उस जगह को शिशिर पड़ी कहते हैं, जहाँ पे ये बुत रखते थे। और इस नाले में यहाँ पे जो अपना एक किस्म का उनके मज़हब के लिहाज से ये समझे वज़ू है या गुस्ल करके पाक साफ़ होके वहाँ पे जाते थे। उस जगह पे चलते हैं। चलिए नाज़रीन, देख। जी नाज़रीन, हम तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र यहाँ पर तय किया हमने। अब आगे हमारे यहाँ पर बर्फ़ स्टार्ट हुई है, रोड पे बर्फ़ है। अब देखते हैं यहाँ से आगे हम बाइक पे जाएंगे या पैदल। देखते हैं बाइक कहाँ तक हमारा साथ देता है। वहाँ से आगे अगर बर्फ़ हुई या सड़क ना हुई तो हम पैदल सफ़र तय करेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये बर्फ़ है इस वक्त इस रोड पर। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे सड़क ख़त्म है। अब यहाँ से आगे हम पैदल सफ़र तय करेंगे। आपको दिखाएंगे वो शिशिर पड़ी जहाँ पर ये लोग आते थे 47 से पहले, यहाँ पर इबादत करते थे। उस जगह पर हम आपको लिए चलते हैं। तकरीबन आगे हमें मज़ीद तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र पैदल तय करना पड़ेगा। तो हमारे साथ रहिए, चलते हैं आगे।
ये तो नाजरीन इस वक्त ये हम जा रहे हैं, यहाँ पे आप रास्ता देख सकते हैं, बिल्कुल ही यानी कि मुश्किल रास्ता है, सिंगल पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है। तो ये इस नाले में कभी कभार सैलाब भी आ जाता है, उस वजह से हमारे ख्याल से ख़त्म। अब ये आगे 2-3 घर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, लकड़ के घर बने हुए हैं। तो ये हम जा रहे हैं अब वो जगह आपको दिखाने के लिए। थोड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सीज़न बर्फ़बारी का चल रहा था, ये सफ़ेद सफ़ेद आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। हम चल रहे हैं बड़ा, ये देख सकते हैं आप, ये नाला है जी, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सफ़ेद पानी इस नाले का। इसको हिंदू मज़हब के लोगों की जानिब से मुक़द्दस नाला समझा जाता है। जब वो लोग आते थे यहाँ पर इस नाले में अपना वो गुस्ल करके पाक साफ़ होके फिर यहाँ पे आते थे, यहाँ पे पूजा करते थे, आगे पूजा करते थे जो हमने पहले आपको बताया। तो इस जगह पे इन्होंने यहाँ पे बुत रखे थे, वो आके यहाँ पर उन बुतों का वो जो भी उनका मज़हबी सिलसिला है उस हिसाब से करते थे। तो हम उस जगह को उस जगह तक आपको ले जाते हैं, वो जगह हम दिखाते हैं आपको बराह रास्त वहाँ से। तो ये हम फ़िलहाल चल रहे हैं, तकरीबन पैदल हमने आधे किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तो आधा किलोमीटर मज़ीद आगे रहता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जी। नाज़रीन हम यहाँ पे जा रहे थे आगे, जो पॉइंट आपको दिखाना था, तो यहाँ पर रास्ते में चलते चलते हमें ये 2 घर नज़र आए, बिल्कुल पुराने घर हैं। तो इनका भी यही कहा जा रहा है कि ये 47 से पहले के घर हैं। जो इस वक्त आप देख सकते होंगे, यहाँ पे हमें बंदा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता ये घर जो आपको पुराने नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते होंगे आप, ये घर ये बिल्कुल पुराने बोसीदा हालत में है, इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं। देखिए ये सिंगल रास्ता है, इस वक्त बर्फ़ हुई है, यहाँ पर मौसम साफ़ है लेकिन बर्फ़ अभी तक मौजूद है। ये बिल्कुल बर्फ़ के ऊपर से हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये मेरे छोटे भाई आज़म मुग़ल साहब जो मेरे साथ कैमरा मैनी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं जी। तो ये साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें, दुनिया टीवी के नुमाइंदा में नीलम वैली से हूँ। तो ये मेरे कैमरा मैन इस वक्त ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेदी सफ़ेदी, हर तरफ ठंडी हवा चल रही है। बस सिर्फ ये 2 घर ये और 1-2 घर ये पुराने से सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अभी हमें मज़ीद आगे चलना होगा, उस जगह को आपको हम दिखाएंगे वो जगह कैसे। ये देखिए जी नाजरीन, ये पुराने घर हैं सामने आपको जो नज़र आ रहे होंगे। तो आगे हमें यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो इन्होंने इन भेड़ बकरियों के इस बर्फ़ के ऊपर जो है पत्ते लगाए, तो इनको हम आपको करीब से दिखाएंगे। बंदा हमें यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यह कि इनको हम इनके करीब जाके आपको दिखाते हैं कि इनको ये क्या खा रही हैं। तो इनको बर्फ़ में इन्होंने क्या डाला हुआ, तकरीबन 30 से 40 भेड़ बकरियाँ हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं, इन लोगों ने रखी हुई हैं। शायद हमारा यही ख्याल है कि ये देख सकते हैं आप नाज़रीन, इनको ये कोई दरख्त के टहनियाँ काट के इनके सामने छोड़ी हुई हैं इन्होंने खिलाने के लिए। ये कुछ को इधर रखा हुआ है, ये बिल्कुल बर्फ़ के ऊपर इन्होंने छोड़े हुए हैं ये जी नाज़रीन, ये सामने जो आप देख सकते हैं इस वक्त। अभी हमें मज़ीद आगे चलना है, तो ये रास्ते में हमें ये नज़र आया, तो ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलते हैं मज़ीद आगे, यहाँ पर बर्फ़ है। तो नाज़रीन ये आपको जो नज़र आ रहा है, इस वक्त हम बिल्कुल आबादी अब ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर आबादी पीछे रह चुकी है, हम आगे आ चुके हैं। ये सामने आप देख सकते होंगे हर तरफ जंगल, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रही है ये है बर्फ़। अब आगे चलते हैं मज़ीद, तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट का सफ़र तय करना पड़ेगा, तो उस जगह तक हम मुमकिन है पहुंच जाएंगे। तो साथ साथ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हम चल रहे हैं। तो ये बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी, बड़ा अच्छा इलाका, पुरसुकून माहौल है यहाँ पे। ये दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं, सरसब्ज़ दरख्त हैं, बर्फ़ है, ये देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है इस वक्त यहाँ पर। मैं हूँ और मेरे साथ मेरा छोटा भाई कैमरा मैन आज़म मुग़ल भी साथ है। तो बस आगे चलते हैं जी। तो नाज़रीन फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहा होगा, इसके बिल्कुल सेंटर में
ये दो साइडों पे गार और एक ये नीचे गार है, ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आके वो लोग इस जगह पर पूजा करते थे, इसको अपना मुक़द्दस यानी कि जो खुदा था उनको, वो पता नहीं कौन सा खुदा था वो मान रहे थे, तो ये वही लोग बता सकते हैं। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ तक ये लोग आते थे, यहाँ पे पूजा करते थे। अभी मैं कोशिश करूँगा, ये सेंटर में नाला है, हम कुछ जगह देखेंगे जहाँ से हम पार जाएंगे। ये बर्फ़ भी है, तो इसको करीब से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे हम नाजरीन। ये मेरा कैमरामैन ये सामने लगा हुआ कोई रास्ता बना रहा है कि पार जाने की हमें जगह मिल जाए। अभी देखते हैं हम इसने रास्ता बनाया है पार जाने का या नहीं। इसने यहाँ पर ये रास्ता बना लिया है, तो कोशिश करेंगे हम पार जाने की। स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस वक्त ये बुत नुमा एक चीज़ बनी हुई है। ये साइडों पे इसके दो सुराख हैं, सेंटर में एक लंबी सी चीज़ है, इससे पानी टपक रहा है। ये आप देख सकते हो कि अगर आप गौर से देखें इसको, ये ठीक ठाक यहाँ पे एक इंसानी शक्ल में नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें आप, ये इसका पानी भी इससे, ये यहाँ पे यही माना जाता है कि इसको इस तरह माना जाता है कि साइडों पे इसकी दो आँखें और सेंटर में इसका नाक है। ये पानी जो टपक रहा है ये। अब एक और मज़े की बात आपको हम ये बताएं, यहाँ पे चश्मा या ऊपर कहीं से पानी नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल इस पत्थर से ही पानी टपक रहा है, कुदरती तौर पे ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा। जबकि इसकी दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये सुराख आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इससे ये कहा जाता है कि ये एक सुरंग है अंदर से, जो इस जगह से अंदर जाता है। बंदा जब वो जाते थे इबादत करने के लिए अंदर, तो सीधा जाते थे तो निकलते इस सुराख से थे। ये जो सुराख आपको सामने ये राइट साइड वाला नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड वाला ये, तो इससे निकलते थे यहाँ पर। जबकि इसके सामने का मंजर में आपको इसके सामने बैठ के यहाँ पे ये लोग पूजा करते थे। फिर यहाँ से आगे जब ये जाते थे तो आगे एक यूनिवर्सिटी है, एक बड़ा मंदिर था इनका शारदा में, वो एक अलग अलग कहानी है, उस पर भी हम एक व्लॉग आपको दिखाएंगे लाजमी। तो फ़िलहाल इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जी। ये सामने इसके करीब हम चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको इसके करीब चल के। नाज़रीन, हम इसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये सुराख आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, इससे कहते हैं कि अंदर जाते थे। अब हमने जो तहकीक किया, आगे हम लोगों से मिले हैं जो पुराने लोग, तो उन्होंने बताया कि दो बंदों ने यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन एक तो ज़ख्मी हालत में बच गया था वापस, तो दूसरा बाहर से ही भाग गया था। अब हम ये रिस्क यहाँ पे नहीं लेंगे अंदर जाने का। तो नाज़रीन, आपको ये दिखाना मकसूद था कि ये तारीख़ी बातें ताकि आप तक हम पहुँचा सकें। पीछे इस पहाड़, इस चट्टान में जो बुत नुमा चीज़ बनी हुई है, इसके साइडों पे दो सुराख हैं। इन सुराखों में यही कहा जाता है कि अंदर एक गार है। हिंदू धर्म के जो उनके जो मजहबी लोग थे, उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर भी दो बुत रखे थे, आके यहाँ पर इबादत किया करते थे। यहाँ से इबादत करके फिर आगे एक यूनिवर्सिटी है शारदा, जो इस वक्त वादी नीलम का तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाके आगे जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे भी एक बुत खाना इन्होंने बनाया था, वहाँ पे जाके इबादत करते थे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपने मेज़बान आफ्ताब मुग़ल और आज़म मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।